कोर्ट नंबर 4, 29 फ्रेश मुकदमे और 21 एज फ्रेश हुआ मुकदमा। आखिर इस 21वें मुकदमे में जो कि हमारी बीटेक टीम का था, इस मुकदमे में क्यों नहीं आया नंबर, आइए जानते हैं। मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे टीम बीटेक के छोटे से परिवार में। देखिए, मैं आपको कुछ बातें पहले बता दूं। यहाँ पे जान लीजिए कि मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेश, एक होता है एज फ्रेश। मैं फ्रेश मुकदमों की बात कर रहा हूँ, एज फ्रेश, ठीक है। इसलिए इनके बारे में बताना पड़ रहा है क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, 29 मुकदमे फ्रेश थे और हमारे केस का नंबर था 321। ये 321 जो नंबर था, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा सीरियल नंबर है 21 एज फ्रेश की लिस्ट में। उसके बावजूद हमारा आखिर नंबर क्यों नहीं आया? देखिए, कुछ बातों को आप समझ लीजिए। पहली बात कि इस कोर्ट केस में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में देखिए नंबर है, उसमें डेट फिक्स है। डेट फिक्स वाले जितने भी मुकदमे थे वो सारे के सारे मुकदमे लिए गए। देखिए, हमारे केस के बाद भी कुछ मुकदमे ऐसे थे जिसमें डेट फिक्स थी, उनको भी लिया गया था। ये देखिए 325, 326 आपने देखा होगा, ये सारे मुकदमे लिए गए। उसका रीजन ये था कि इनकी डेट फिक्स थी। हमारे केस में यही मिस्टेक हो गई कि हमारी डेट फिक्स नहीं थी, क्योंकि उससे पहले वाले डेट पे हमें पास ओवर मिला हुआ था, जो कि हमने खुद से नहीं चाहा था। मिस्टर आनंद कुमार जी, आप जैसा कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमारा कोर्ट केस है, हम अगर अपने कोर्ट केस को लड़ना चाहते तो हम पूरी जान और शान से लड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या लग रहा है मैं विक्रम सिंह या हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपसे भागने वाला है? आखिर ऐसा क्या है भाई? किस बात का भागना, किस बात का डरना? और जो आप कहते हैं ना कि डिप्लोमा ही अंदर होगा, भाई डिप्लोमा तो अंदर है ही। बीटेक जो है ना वो अंदर होगा, चूंकि वो पहले अंदर था, अभी भी अंदर होगा, और ये आपको जल्द ही पता चलेगा। देखिए, आपने देखा होगा 325 नंबर डेट फिक्स, 326 नंबर डेट फिक्स, ये सभी के सभी डेट फिक्स वाले थे। 330 नंबर का भी डेट फिक्स वाला नंबर था, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। कुछ आपको दूसरी बात बतानी थी। जैसे कि ये डिप्लोमा वाले हमारे कुछ भाइयों ने कुछ गंदगी फैलाने का काम किया है। आइए जानते हैं वो गंदगी क्या है और उसका आखिर परिणाम क्या आया। देखिए, पहला, ये हमारा एक, आप देख लीजिए कि ये हमारा कुछ रेडियो ऑपरेटर भर्ती से रिलेटेड है। ये एक ग्रुप है रेडियो ऑपरेटर भर्ती। इस ग्रुप में मिस्टर स्टबन नाम के व्यक्ति ने हमारे याचियों की लिस्ट जारी की, और उसमें क्या लिखा है, अब कल से अभी लोग इनके एड्रेस पर सब रजिस्ट्री करेंगे। देखिए सर, आपने ये जो बात कही ना, आपको लगा कि हमने ऐसे ही कह दिया, कुछ हो गया, इससे कुछ हो नहीं वाला है। देखिए, आपको पता नहीं है, इस लिस्ट में हमारी एक सिस्टर का नंबर था, उनको एक व्यक्ति ने कॉल करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आप इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? ये जो आपने शुरुआत करी है, अगर इसको हम करते तो क्या आपको क्या लग रहा है? लखनऊ कोर्ट केस में आप थर्ड पार्टी हैं, वहां पे भी हमारी डिप्लोमा वाली कुछ बहनों का नंबर है। आपको क्या लग रहा है, क्या हम कभी भी इस तरीके की नीचता तक जाते? हम नहीं जा सकते, और मैं आपसे चेतावनी दे रहा हूं, आज ये नीचता हो गई, आगे इस नीचता तक अगर आप गए ना, तो हम उस नीचता तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो जवाब देंगे ना, उसे आप झेल नहीं पाएंगे। आपकी इस रजिस्ट्री के, आप जो रजिस्ट्री करने की बात करते हैं सर, कर दीजिए रजिस्ट्री। मेरा नाम विक्रम सिंह है। आप इलाहाबाद के केस में मेरे नाम को देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पे मेरा नाम है, मेरा एड्रेस है, रजिस्ट्री भेजिए। मगर जो एफआईआर मैं करूंगा और जिस बारे में बात होगी ना, उसके बाद उसको झेलने का भी दम रखिएगा। देखिए, मैं यहाँ किसी को चेतावनी देने तो नहीं आया हूं, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल किया और उसने जब मुझे पूरी वार्ता को समझाया, मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ। और प्लीज आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समझिए, अगर आप शुरुआत करेंगे तो अंत तो हमें ही करना होगा, और वो हम पुरजोर तरीके से करेंगे। अब इसके बाद हम कुछ और बातें आपको बता देते हैं। मैं आज बहुत सारी बातें आपसे करने आया हूँ। देखिए, अगली बात जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसी है जिसके बारे में पहले मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। ये एक ग्रुप है, देखिए, आपने इसी ग्रुप में, ये देखिए मेरी ही फोटो लगी हुई है, ठीक है, आपने मेरी एक क्लिप बनाई है, उस क्लिप में कुछ भी किया है, क्या उसका मैंने जवाब दिया? क्या मैंने आपसे कहा कि आप मत करिए? आप तो कोई भी कार्य करना कर लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त, अगर बात किसी की भी बहन की आएगी, चाहे वो बीटेक की होगी, चाहे डिप्लोमा की, और अगर करने वाला कोई भी होगा, चाहे वो बीटेक का हो या डिप्लोमा का, मैं अपनी बहन के आगे खड़ा रहूंगा, मरते दम तक खड़ा रहूंगा। इस बात को आप अपने कान खोलकर सुन लीजिए। और अगर कुछ भी करना है, मेरा नंबर, मेरा सब कुछ आप सभी के पास में है, जहां चाहे वहां फोन कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, आप सभी स्वतंत्र हैं। देखिए, मैं आप सभी के आगे एक बात को बोलते हुए बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। हमारे आनंद कुमार सर, इन्होंने डिप्लोमा वालों ने जो ऐसे कार्य किए, उसके बारे में एक बात बोली कि देखिए, वो खुद भी इसकी निंदा करते हैं। मैं पर्सनली इस बात से बहुत खुश हूँ। देखिए, अगर हमारा विरोधी ही क्यों ना हो, उसने अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो उसकी तारीफ करना हमारा
कर्तव्य होता है। अगर हम इस कर्तव्य को पूरा ना करें तो ये हमारी ये गलती होगी। राइवलरी में आप हमारे साथ जो भी राइवलरी रख रहे हैं, देखिए सर, आपका और हमारा मुकदमा कोर्ट में है, कोर्ट में बात करते हैं। यहां पे आप किसी को पर्सनल टारगेट करेंगे और सोचेंगे कि मेरे पे बैकलैश ना आए, वो जो आग है उस बंदे के सीने में वो मुझे जलाए ना, तो ये नामुमकिन है मेरे दोस्त। मेरी बात याद रखना, डिप्लोमा वालों ने जो भी कुछ किया, देखिए कार्य आगे बढ़ चुका है, उस पर वर्क चल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में उसके बारे में बता दिया है, कुछ हिंट दे दिया है, चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए आपने कुछ रिजॉइंडर के बारे में सर बात करी थी। सर रिजॉइंडर ना रिसीव हो चुका है और 1 हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ से जा चुका है, ठीक है। रिजॉइंडर अगर हमने दे दिया है, उसके बाद हम डेट फिक्स नहीं करवा पाए, ये अगर आप कह रहे हैं ठीक है सर, अगली डेट पे मैं आपको आश्वासन देता हूं सर कि हमारी डेट फिक्स होगी और उस मुकदमे में बहस भी होगी। जल्द ही आप आइए, आप भी आइए सर। हमारे साथ के जो दोस्त गए थे, आप कह रहे हैं कि बीटेक वाला कोई गया ही नहीं। अगर गया नहीं था तो सर आपको कुछ याद है कि आपने कुछ चीजें किसी को दी थी? मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो क्या दिया था, लेकिन आपने कुछ किसी को दिया था और उसके बाद कुछ बात हुई थी। देखिए अगर ये सारी बातें मैं बोल दूंगा पब्लिक डोमेन में तो ये गलत भी होगा। मैं बोल नहीं रहा हूं, बट मैं आपको इशारा दे रहा हूं सर। आपने बोला था, मेरे साथ के व्यक्ति, मेरे दोस्त, मेरे बंधु वहां गए थे। अगर वो गए थे तो आप ये मत बोलिए कि बीटेक वाले एक साजिश चल रही है। हमारी कोई साजिश नहीं है सर। हमारा सिंपल सा एजेंडा है, बीटेक वाज एलिजिबल, बीटेक इज एलिजिबल एंड बीटेक विल बी एलिजिबल। अब इसी के साथ मैं विक्रम सिंह आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री श्याम।